तबीयत तो ऐसा सही लग नहीं रहा है मेरा भी। कल बुखार लगा था, आज गर्मी लग रही है। अजीब ड्रामा चल रहा है मेरे लाइफ में भी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इसमें लिखिए एक दो करके तो पहले। अच्छा, बाकी तो बाद में, वो जो है पहले पढ़िए अभी आज। छठ बाद खुलेगा ना, एक आध क्लास और करवा के करवा दूंगा मैं। लिखेंगे पहला निर्वाचन आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में लिखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग हो गया क्या? इसे लिखेंगे वित्त आयोग, वित्त आयोग। लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। जनजा जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, अधिकारी अधिकारी हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे भारत के, नेक्स्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। नेक्स्ट लिखेंगे भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी। नेक्स्ट राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता। यानी इतना जो है ना, ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं। बहुत बार से सवाल पूछा भी है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। इतना है इस सारे के सारे। तो इसमें हम लोगों ने कैग पढ़ा हुआ है, महान न्यायवादी पढ़ा हुआ है, महाधिवक्ता पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम शुरू करेंगे निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद जितना हो सकता है मैं बता देता हूँ, उसके बाद बाकी जो रहेगा वो छठ बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे वहाँ पे लास्ट क्लासेज ही हैं आज, ठीक है। कहाँ पे, मतलब ऑफिस के थ्रू, लेकिन मैं बोला हूँ एक दो क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा।
उसका पैसा नहीं लूँगा मैं, इतना तो कर सकता हूँ मैं। कहीं लोग दया लगे दे भी दे तो माना भी नहीं करूँगा, नहीं 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 लूँगा मैं। हाँ, दिवाली में। हाँ, दिवाली भी है सामने। कपड़ा भी खरीदना होगा, मान लीजिए अपने लिए नहीं, अपने लिए क्या कपड़ा खरीदना, मेरे भांजा के लिए, बहुत तेज है। उसने बोला कि मामा कपड़ा खरीदा गया, हम लोग नहीं खरीदा है, पैसा नहीं अभी। नाना जी बोले हैं कि हम लोग नाना जी से खरीदवा लो। बोला कि तुम बोल रहे हो कि वो खरीदेंगे, वो बोल रहे हैं तुम खरीदोगे। हम लोग ठीक है तो मैं खरीद के लेते आऊँगा। बोला कि अब तुम्हारा कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, अब जाओ तुम ही पहनना अपना खरीद के। हम लोग सही जा रहे हो फिर तो। हो गया। हेडिंग डालेंगे, देखिए एकदम शांति से लिखना है, आराम आराम से, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा जैसे चीज़ होगा। लिखेंगे निर्वाचन आयोग। बोले निर्वाचन आयोग, हेडिंग डालिए। बोले ठीक है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग एक, निर्वाचन आयोग एक अस्थाई एवं स्वतंत्र निकाय है। अस्थाई एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन, इसका गठन भारत के संविधान द्वारा, इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में, देश में स्वतंत्र और, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। हो गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, संसद कौमा राज्य विधानमंडल, संसद कौमा राज्य विधानमंडल कौमा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए, के पदों के निर्वाचन के लिए, पदों के निर्वाचन के लिए संचालन कौमा निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी, एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी, हाँ निर्वाचन के लिए संचालन, निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है, चुनाव आयोग को है। ठीक है, नेक्स्ट पर लिखेंगे अतः चुनाव आयोग, अतः चुनाव आयोग एक, एक अखिल भारतीय संस्था है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह, क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए समान है।
हो गया। नोट में पॉइंट लिखेंगे तो नोट में पॉइंट लिखेंगे, राज्यों में राज्यों में होने वाले राज्यों में होने वाले पंचायतों राज्यों में होने वाले पंचायतों राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं नगर निगम होने वाले पंचायतों एवं नगर निगमों के चुनाव नगर निगम के चुनाव से चुनाव आयोग का नगर निगम के चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में इसके लिए भारत के संविधान में अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। हो गया। हेडिंग डालेंगे संरचना, निर्वाचन आयोग के संरचना, निर्वाचन आयोग के संरचना। बोले लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 324 में संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। चलिए पहला लिखेंगे निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। इसी में लिखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखेंगे मुख्य, हाँ अगला पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी में आगे लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। चलिए स्टार मार के लिखेंगे, एक दो पॉइंट और लिखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है तथा उनके वेतन भत्ते भी समान होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। ठीक है, कार्यकाल लिखकर डैश मारेंगे। कार्यकाल लिखेंगे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। जो पहले हो कॉमा तक होता है इसी में लिखेंगे क्या? हाँ, क्या कहे का? हाँ हाँ, कैग का मैंने कहा बताया था हाई, वहां पे मैंने बताया था कैग में कि हाँ 65 वर्ष। महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं है। महान्यायवादी का कार्यकाल क्योंकि सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार में 2 साल में गिर गई, 2 साल में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन मैक्सिमम बताया गया कि 65 वर्ष उसके केस में भी, जो सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं, बताया गया है ना। बताया हूं मैं, आगे लिखेंगे। वे किसी भी समय, नेक्स्ट पॉइंट, वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है, हो गया। पहले हेडिंग डालेंगे शक्ति एवं कार्य। लिखेंगे पहला संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर
समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। भूभाग का निर्धारण करना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अरे जमीन वाला नहीं बोल रहा है ये। आ, हाँ, जैसे लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा कितना बड़ा क्षेत्र होगा, विधानसभा का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, ये सब काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ, वह लिखेंगे, वह समय समय पर, वह समय समय पर निर्वाचक नामावली, वह समय समय पर ये क्यों बनाया गया पता है? वो बनाया गया आलसी लोगों के लिए। मोटर चला के सो गए, मान ली मोटर जल गए, बहुत वैसा जल जाता था। तो मान लीजिए कि आप जब रहेंगे और आपके घर में मोटर है, माने कोई फ्लैट में रह रहा है, मोटर आपको दे दिया गया, तो आप तो है अलग दुनिया में, मोटर चला के भूल गए। एक दो चार 5 घंटा चल गया, पूरा ऊपर वाला गलिया रहा है, पूरा पानी भर गया उसके अंदर। तो इसलिए बनाया गया है कि अगर कुछ हो तुरंत बोलने लगेगा, कहीं तो रहेंगे, सुन ही लेंगे ना आवाज, है कि ना? दूसरा क्यों बनाया जाएगा ये सब फालतू की चीजें? लिखेंगे वो समय समय पर निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली तैयार करना और निर्वाचक नामावली और सभी योग्य मतदाताओं को तथा सभी योग्य तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना। नेक्स्ट लिखेंगे निर्वाचित राजनीतिक दलों, नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, कि लंटेन रहेगा कि कमल के फूल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे राजनीतिक दलों, नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने एवं उन्हें करने और और चुनाव चिन्ह देने के मामले में, और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए, चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करना। कार्य करना। आचार, नेक्स्ट आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना।
लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संसद संसद सदस्यों की संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना। हो गया। यानी निर्वाचन आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? निर्वाचन जो आयोग है उसका मुख्य काम है कि भाई इलेक्शन में अच्छे से देश में निर्वाचन करवाना, विधानसभा के निर्वाचन हो या संसद सदस्यों का निर्वाचन हो। लेकिन राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसके लिए वो अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है और उसके द्वारा काम किया जाएगा। यानी जो सेंटर में निर्वाचन आयोग है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का निर्वाचन वो नहीं करवाएगा, और उसका बहुत सारा काम है। संसद सदस्यों की निरहता देखना, प्लस में भाई इलेक्शन सही टाइम पर हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, ये सारा चीज़ का जांच पड़ताल करना। सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो लास्ट मैंने बताया था कि संसद सदस्यों की अयोग्यता पर वह राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि भाई मामला क्या है, और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। इसका जो मामला होगा यह खुद अपना सलटाएगा उसको, कोई दिक्कत। हेडिंग डालेंगे, नहीं केंद्र नहीं करेगा, केवल पंचायती राज व्यवस्था जो नगर निगम वाला उसका करेगा केवल राज्य लोक सेवा आयोग। हाँ, विधानसभा नहीं बोल, विधानसभा बोला हूं मैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि संसद और विधानसभा का इलेक्शन निर्वाचन आयोग करेगा, राज्य के लिए केवल पंचायती राज व्यवस्था करेगा। अभी लिखवाया हूँ नोट में, पॉइंट एक पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया हूँ, लिखवाया हूँ ना, तो लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालेंगे, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे संघ लोक सेवा आयोग में लिखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण, केंद्रीय भर्ती संस्था, केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन क्योंकि इसका गठन क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14, भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद कितना है
315 से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से तीन हो गया तो शुरू किया जाए। अरे मैं शुरू करूँ, आप लोग तैयार रहेंगे तब ना शुरू होने के लिए। अच्छा अभी एक बार पूछता हूँ, सुनूंगा ना तो दिमाग अभी काम करेगा जल्दी जल्दी। 312 में बोलता है अनुच्छेद कि अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ना होगा अगर, समझ में आ रहा है ना। मानिए अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं ना, तो अगर एक और जोड़ना होगा तो 312 में आएगा। ठीक है ना। और राज्यसभा में तो पूरा पावर दिया गया है। हाँ तो 312 में है कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज है ना, इसको बनाने के लिए इसका प्रावधान 312 में दिया गया है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों का ही वर्णन 315 से लेकर 323 तक में किया गया है। ठीक है, तो लिखिए आराम से, टेंशन नहीं लेना है। अभी पूछूंगा एक राउंड ना, अभी दिमाग देख के दन 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 काम कर रहा है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 तथा अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है। 315 से 323 तक में किया गया है, में किया गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, अनुच्छेद 315 से, नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियां एवं कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां एवं बर्खास्तगी आदि का विस्तार का वर्णन किया गया है, आदि का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, देखिए बम आएगा, बम। बम रहेगा ये छठ तक नहीं, आगे भी चलता है एक आध दिन। बच जाएगा तो लोग क्या करेगा। श्यामा चक्रवर्ती मतलब अच्छा श्यामा चकवा बोल रही है क्या। तू बोलिए, वो तो पढ़ना भी है बिहार में। हाँ वो तो पूछता है कि वो एक कुछ पर्व वर्व है। हाँ वो तो पूछता है, वो तो याद होना चाहिए कि हाँ कौन कौन सा पर्व है, कौन कौन सा डांस है, बिहार में कौन कौन सा डांस है। परदेसिया, लवंडा डांस। हाँ मजाक नहीं, लवंडा डांस भी फेमस है। हाँ अच्छा उसी को बोलते हैं। लवंडा डांस अब कहाँ हो रहा है, लेकिन पढ़ना है कि लवंडा डांस होता है। एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा बिहार का नृत्य है, लोक नृत्य है, तो उसमें देखेंगे लवंडा जो भी है चीजें, है कि नहीं।
लवंड नाम भी रखा है सब, देखिए कैसे लवंडा डांस। अरे दूसरा नाम खोज कर रख लेता सब अच्छा सा, है कि ना। लिखिए, संरचना लिखकर डैश मारेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना लिखेंगे इसमें। संघ लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पर लिखेंगे, संविधान में, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है, कौमा, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। इसी में लिखेंगे, सामान्यतः, सामान्यतः आयोग में अध्यक्ष समेत, अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इसके अलावा, इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए, इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। हो गया, कार्य करने का अनुभव। हेडिंग डालेंगे कार्यकाल। लिखेंगे, लिखेंगे आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले हो, 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले हो अपना पद धारण करते हैं, कौमा, अपना पद धारण करते हैं। त्याग पद किसको देंगे? हाँ, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बोल रहा हूं मैं, 65 वर्ष की आयु तक। मान लीजिए उनका 63 में नौकरी लगा, उसमें गए
तो 2 साल में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, है कि ना? जो पहले आएगा। आए 65 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे, मैं यही लिखवाया हूँ, यही लिखवाया हूँ ना। हाँ हाँ, यस यस। इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये पहली बार थोड़ा ना आ रहा है। नहीं, पूछना क्यों है? क्यों पूछना है? अरे भाई, पद धारण करने का मतलब कि अपने पद पर रहेंगे, मानिए उनका कार्यकाल 6 वर्ष का है, और दिया है कि भाई कितने एज तक, तो 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक, अब समझिए। बोल रहा है कि मानिए किसी का 50 साल में लग गया, यूपीएससी का अध्यक्ष बन गए, तो 56 वर्ष तक अपना कार्य करेंगे, उसके बाद उनका त्यागपत्र हो जाएगा। और किसी के 62 वर्ष में ही वो यूपीएससी का अध्यक्ष बने, तो 65 वर्ष तो 3 साल बाद पूरा हो जाएगा उनका। तो 3 साल जैसे पूरा होगा 65 वर्ष का, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा इनका पद। हो गया, तो 3 साल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आ गया होगा। अब धारण जो भी समझना लिख लीजिए अपने हिसाब से। ये समझ रही हैं जी? हाँ, इसमें जो भाई बोलिए, उधर कोई बंदूक वंदूक रखा है? उधर पूछिए किसी को, बंदूक है, लाइए सुसाइड कर लूँ मैं। मैं रही ना, अरे ये कौन सा मतलब, इसमें कौन सा, ये 4 बार आ गया साला, 65 6 65 6। अरे तो उदाहरण काट दीजिए। सुनिए, हेलो, उदाहरण काट दीजिए, क्या दिक्कत हुआ? अपने हाथ में काटना लिखना। अच्छा, ओ यस। चलिए, दिमाग मतलब है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर कर रही है, तो इतना क्लियर ना करेगी जो समय वो भी भूल जाए। क्लियर करना एकदम आवश्यक है, लेकिन इतना ज्यादा कि नहीं कि एकदम से क्लियर हो जाए। दीपावली की सफाई हो गई जी। हॉस्टल में रहती है? हाँ, तो सफाई हो गई। तो सफाई हो गई घर जहाँ पे रहती हैं? सासू माँ लगी है उधर सफाई में? गांव में? तो पति जी लगे हैं क्या? वही करते हैं? बहुत बढ़िया, एकदम कॉन्फिडेंस में बोले लड़के, हाँ वही करते हैं। उसी लिए उनको रखा ही गया है, उसी लिए रखा गया कि सफाई करो तुम। वाह, ऐसे भाई को एक बार मिलवाई, मैं पैर छूना चाहूंगा उनका। तो ये तो, अब इन मत बोले, इन लोगों को टेंशन हो जाएगा। माना ऐसे लोग हैं दुनिया में ना जी, मतलब मानना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग हैं तो मतलब, तो कुछ आप भी दया कर देते उनको, छोड़िए तुम, मैं ही बनाता हूँ, तुम छोड़ दो आज। अरेंज मैरिज हुआ है क्या? तभी ना। लव मैरिज में ये सब नहीं होता है। नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, होता है, होता है। हाँ, अरेंज में, लव मैरिज में नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं। वाह, लड़का समझदार ही होता है, उसमें लड़कों में दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बस आप लोग बस समझदार रहिए, अच्छे रहिए, और लड़के तो झेल ही लेते हैं किसी तरह। शादी के बाद लोग झेलता ही है, कुछ होता नहीं है।
अब भाई कर भी रहा होगा तो मने मने कहीं हो सकता है कि क्या करें। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। काश हम लोग भी ऐसे ही मिले, हमको तो मिले, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। या तो करो तो छोड़ो, इसे भूखे मरो, फिर मैं भी मर रहा हूँ, तुम भी मरो। नहीं, मैं तो बाहर जगह खा लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। कहाँ से पैसा आएगा? जॉब करी तो मेरे से क्यों शादी करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब। लिखिए, क्या बोला हूँ मैं? त्याग पद दे दिए हैं। अच्छा, तो त्याग पद दिलवाइए उनको, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। वे कभी भी वे कभी भी हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। वे कभी भी राष्ट्रपति को वे कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र वे कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। या लिखेंगे, या उन्हें कार्यकाल से पहले भी या उन्हें कार्यकाल से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है उनके पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, जब ये पद से हटाया जाएगा तो कौन इनको हटाएगा पद से? वो भी राष्ट्रपति हटाएंगे। हाँ, कौन सा आधार होगा भाई? कदाचार करेंगे तो असमर्थता हो जाएगी, उस आधार पर हटाया जाएगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालने नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। राष्ट्रपति 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 दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। एक में लिखेंगे, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। दूसरा लिखेंगे, जब अध्यक्ष जब अध्यक्ष अपना काम जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, लिखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तीन सौ 15 लिखेंगे, अनुच्छेद 315 लिखेंगे। इसमें संघ तथा राज्यों के लिए संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 316 में लिखेंगे, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल।
317 में लिखेंगे, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी, अनुच्छेद 320 लिखेंगे, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, हो गया। तो ये रहा हम लोग का संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग में अंतर क्या है समझिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग में भी अंतर यही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, बस उसको पद, जो उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो भी राष्ट्रपति करेगा, बस उनको जो शपथ ग्रहण करवाने का काम करेगा वो केवल राज्यपाल करता है। सेम अनुच्छेद भी सेम ही है, 15 से 23 उसमें भी है, ठीक है ना। बता दूं कि लिखवा दूं कि हो जाएगा उतना सा काम। अनुच्छेद भी सेम है, 315 323 उसमें भी है। राज्य तत्व मैं लिख देखिए, तो 315 में क्या लिखवाया हूं मैं कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, उसमें भी सेम है। हेडिंग डालेंगे वित्त आयोग, हेडिंग डालेंगे वित्त आयोग। लिखेंगे वित्त आयोग में लिखेंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद 380 के अंतर्गत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है, वित्त आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें साल, हर 5वें वर्ष, किया जाता है, हर 5वें वर्ष किया जाता है। हेडिंग डालेंगे वित्त आयोग की संरचना, वित्त आयोग की संरचना बोले, लिखेंगे कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पर लिखेंगे उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है तथा उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, तथा उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।
नेक्स्ट वन लिखेंगे लिखेंगे संविधान ने संसद को संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता इन सदस्यों की योग्यता इन 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 सदस्यों की योग्यता और और चयन विधि और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। का अधिकार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और 4 अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। डैश में लिखेंगे अब एक दो करके क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। एक में पहला लिखेंगे पहला कंडीशन किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। ये समझ रहे हैं क्या ये पॉइंट का मतलब? या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहा है बात या तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहे या हाई कोर्ट जो में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता मांगता है ना वो होना चाहिए उस व्यक्ति में। समझ में आ रही चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ ना? तो चलिए आगे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा ऐसा व्यक्ति कौमा जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। चौथा नेक्स्ट पॉइंट ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। विशेष ज्ञाता हो गया। लिखेंगे कार्य, इसके क्या क्या मुख्य कार्य हैं, कार्य लिखकर डैश मारेंगे। लिखेंगे पहला कार्य संघ तथा राज्यों के बीच करों के
का करों का वितरण, करों का वितरण हो गया। दूसरा लिखेंगे भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, निधि से नहीं, भारत के संचित निधि में से, निधि में से राज्यों के राजस्व, राज्यों के राजस्व में सहायता में से, राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, को शासित करने वाले सिद्धांत, नेक्स्ट वाले लिखेंगे राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में, राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों, राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि के संवर्धन, संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय ठीक है ना। यानी जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग, इसका काम क्या है, मुख्य काम, इसका मुख्य काम यही है, सिंपल मुख्य काम इसका एक ही है कि भाई कि जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं, वो जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं, वो टैक्स के पैसों का सही तरीके से बंटवारा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है केंद्र तथा राज्यों के बीच में, ठीक है ना। ये देखना है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में अच्छे से बंटवारा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। और दूसरा बात, जो भी दो निधि है महत्वपूर्ण, इसमें एक मैंने बताया था संचित निधि और दूसरा मैंने बताया था आकस्मिक निधि। तो जो संचित निधि में से अगर राज्य, किसी भी राज्य को पैसे की आवश्यकता है तो वित्त आयोग सिफारिश करेगा कि भाई यहाँ से निकाल कर राज्यों को सहायता दीजिए, उसको पैसे की आवश्यकता है, जिसको हम सहायता अनुदान बोलते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखेंगे, हाँ नहीं नहीं आगे लिखेंगे, आगे इसी में नहीं। लिखेंगे वित्त आयोग, वित्त आयोग, हाँ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे, जो इसे संसद के दोनों सदनों में, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पूछेगा
कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। और जब राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट आएगी तो राष्ट्रपति संसद के पटल पे उसको रखवाएंगे। जैसे बजट भी हम लोग देख सकते हैं, ये सब रखवाएंगे भाई, पता चलेगा कि भाई कितना खर्च हो रहा है देश में, पैसे का क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, सारी चीजों के बारे में बात करता है। और याद कीजिए कैग भी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग के द्वारा भी सौंपे गए रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखेंगे। वित्त आयोग के द्वारा भी जो रिपोर्ट दी जाएगी वो भी उसको लेकर संसद के पटल पर रखेंगे, ताकि पता चल सके कि भाई ये लोग काम क्या है। इस वक्त काम है कि सरकार अपने मनमानी ढंग से काम न करे, सरकार को मतलब जितना पैसे की आवश्यकता है ना उतना ही काम करे। समझ में आ रहा है ना, मानी पैसे की आवश्यकता कम है उससे ज्यादा सरकार निकाल देगी तो कौन देख रेख करेगा। तो यही वित्त आयोग है, कैग है, सारा रिपोर्ट तैयार करता है, देता है सरकार को, राष्ट्रपति को बताया जाएगा। राष्ट्रपति करते नहीं है लेकिन एक जो बनाया गया सारा चीज उसको देखा जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए मैं बोला हूं नेक्स्ट चैप्टर, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। जातियों बोल रहा हूं तो क्यों जनजातियों लिखवाना। नेशनल कमीशन फॉर एससी। अरे तो क्या दिक्कत है आगे पीछे, उसमें कौन सा लग रहा है कि एकदम थोड़े कि एकदम मैंने बोल दिया सत्य वचन अब नहीं डगमगाऊंगा नहीं। मैं कौन सा हरिश्चंद्र खानदान से आता हूँ। तो आराम कर लीजिए 1 मिनट आप लोग, लिखवाएं। 55 नंबर पर है तो नीचे का 4 गो मैं लिखा दिया हूँ पहले से, नहीं पता है क्या। तो वो नहीं हुआ तो होगा भी नहीं, नहीं होगा। लाठी चलाइए क्या, नहीं होगा तो इधर घेर के उधर। चलिए तो उठिए तो खड़ा सुनाइए क्वेश्चन, सवाल पूछूंगा अभी। एक राउंड सवाल चलना चाहिए, डेली होता आज नहीं होगा, अच्छा लगेगा। नहीं आज ही तो कथी तो कौन पूजा है आज, धनतेरस, इसीलिए तो पूछूंगा, खड़ा हो ही। नहीं बरसाएंगे तब छोड़िए आप लोग, कोई फायदा नहीं है। धनतेरस में खरीदाया है कुछ जी, झाड़ू। लोग झाड़ू खरीद के खुश होते हैं अच्छा, झाड़ू लक्ष्मी जी माना जाता है झाड़ू को। राहु 12 बजे, तो 12 तो बज गया, जो राहु आ गया होगा तब तो राहु तो नहीं खरीदाता है। अरे भाई तो ठीक है, मतलब आज सामान कब से कब नहीं खरीदना बताइए, मैं भी खरीदना मुझे एक चीज, मैं नहीं खरीदूंगा। राहु घुस जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो राहु कब अपना काम शुरू करेगा वो, राहु कब तक रहेगा। 4 बजे तक, उसके बाद कहाँ जाएगा वो, दूसरे देश में, अमेरिका में जाएगा क्या।
अच्छा, तो कहाँ से आएगा? तो अच्छा, तो राहु का क्या इम्पैक्ट है समाज में, मैंने आएगा तो क्या दिक्कत होती है? अच्छा, तो मैंने हर साल धनतेरस में आता है राहु? तो अभी मैं बोलूँ कि मेरा कुछ गड़बड़ हो जा रहा है प्रत्येक साल, राहु में लग रहा खरीद लेता हूँ क्या जी? मैं भी अपना घर में मना कर दे रहा हूँ, अभी मत कुछ खरीदिएगा जी आप लोग, राहु चला जाएगा फिर खरीदिएगा। नहा रहा होगा सब धनतेरस के नाम पर आज। लिखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग इस संदर्भ में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है तथा इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसका संविधान का अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 338 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पर लिखेंगे, दूसरी ओर अन्य राष्ट्रीय आयोग जैसे दूसरी ओर अन्य राष्ट्रीय आयोग जैसे जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग ब्रैकेट में लिखेंगे 1992, ठीक है, कॉमा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, कॉमा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, कॉमा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993, कॉमा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। जैसे या आदि आदि संवैधानिक आयोग न होकर संवैधानिक आयोग नहीं है, यह संवैधानिक आयोग नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, ठीक है ना। पर पूछेगा कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 338 में, ठीक है ना। एक प्रकार से संवैधानिक निकाय, लेकिन इसके अलावा जो मैंने भी बताया है कि महिला आयोग,
समझना रहे ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग, ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय नहीं है। इस संसद के द्वारा टाइम टाइम पर इसको बनाया गया है। कोई दिक्कत? ऐसा इसका मुख्य कार्य क्या होगा अगर कोई पूछे तो? इसका मुख्य कार्य यही है कि भाई जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है। उनके लिए सरकार कुछ अलग से काम कर सकती है, ठीक है ना। उनका जो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस होगा उसको आगे बढ़ाना है सरकार को। इसी के तहत तो सरकार को सरकार क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण का प्रावधान की है ना सरकार। कोई दिक्कत? ठीक है, कार्य लिखेगी काम हो जाएगा। इसे लिखवा दें। कार्य शक्तियाँ पूछेगा नहीं, उतना कार्य शक्तियाँ में उतना नहीं पूछेगा। बस आपको अनुच्छेद याद करना है कि किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन, ठीक है। आगे लिखेंगे राष्ट्र अनुसूचित जनजातियों के लिए, हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए। हाँ हेडिंग हेडिंग है ना, उसको काटेंगे पहले, नोट में लिखेंगे पॉइंट। हाँ हाँ एकदम काटिए, सोचना क्या इसमें। चलिए लिखेंगे 19वें संविधान, नहीं वो क्या है, 89, 89वें संविधान संशोधन 2003। पूछता है, एक दो बार सवाल पूछा है। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। दो भागों में एक राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ब्रैकेट में लिखेंगे अनुच्छेद 338 ब्रैकेट बंद, एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए, 338 ए वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभी इसी में नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, हाँ SC। नेक्स्ट वन लिखेंगे, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश, वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश
एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा उनके कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी। ठीक है, लिखेंगे मूल रूप में भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ब्रैकेट में लिखेंगे 1953 से लेकर 1955, ब्रैकेट बंद करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ब्रैकेट में लिखेंगे 1953 से लेकर 1955, ब्रैकेट बंद। अरे भाई जो बोल रहा हूँ लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से लेकर 1955, ब्रैकेट बंद, ने इस संबंध में सिफारिश की। नेक्स्ट पर लिखेंगे, 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख यानी बी या ख जो लिखना है, जोड़ा गया जिसके निम्नलिखित उपबंध हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें पहला, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। नेक्स्ट वन लिखेंगे, विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा
कि वह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे। नेक्स्ट लिखेंगे, वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा। वह राष्ट्रपति को वैसे सभी मामलों का रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद पेन नहीं है जी, किसी लिए देखिए तो थोड़ा दे दीजिए, किसी के पास हो तो एक्स्ट्रा पेन। संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, जिसको हम लोग कमिश्नर भी बोलते हैं, आयुक्त का पद नाम दिया गया। अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर का पद नाम दिया गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज हो गया, तो इलाहाबाद ब्रैकेट में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, तथा बेलगाम कर्नाटक